सिर्फ नाश्ता न करने के कारण वह आदमी शार्क को पकड़कर साशिमी बनाना चाहता था। शार्क को खींचते देख छोटा भाई भी मदद करने आया। साथियों की हैरत भरी नजरों में वे सच में शार्क को ऊपर खींच लाए। शार्क को तड़पते देख वह आदमी चढ़ गया और चाकू से उसके सिर पर वार किया। दूसरे लोग भी मदद को आए, अनजान कि यह बड़ी मुसीबत लाएगा। ताजा खून बेड़े से बहकर समुद्र में गया। खून की गहरी गंध तुरंत बड़ी संख्या में शार्क आकर्षित हुई। टमाटर रस से सना छोटा मोटा लड़का बस चेहरा धोना चाहता था पर फिसल गया, सीधे शार्क से भरे समुद्र में गिर गया। खून से लथपथ वह जल्द ही शार्क को आकर्षित करेगा। मजबूत साथी ने तैराकी का घेरा फेंका। बचाव के लिए समुद्र में कूदा पर दूरी काफी नहीं थी। शार्क का ध्यान बंटाने के लिए उन्हें शार्क के अंग फेंकने पड़े पर फिर भी नाकाम रहे। शार्क का मोटे पर ध्यान हटाने में कप्तान ने मोटे को बचाने के लिए रस्सी लेकर समुद्र में छलांग लगा दी। जब वह मोटे तक पहुंचा, बेड़े पर साथियों ने रस्सी खींची। दोनों शार्क झुंड से तेजी से निकले। आखिरी पल में बेड़े पर चढ़ गए। सभी के सांस लेने से पहले ही उन्होंने कुछ और भयानक देखा। व्हेल के आकार की एक शार्क पास आई और उनके बेड़े की ओर तैर गई। हालांकि उसने सीधा हमला नहीं किया, फिर भी बेड़े को नुकसान पहुंचाया। व्हेल शार्क को फिर आते देख डरा हुआ मोटा लड़का बचाव के लिए हार्पून उठाकर सीधे व्हेल शार्क पर वार कर दिया। खुशकिस्मती से व्हेल शार्क कायर थी और सीधे भाग गई। बेड़े पर हमला नहीं किया। लोग बाल बाल बच गए, पर जब वे बेड़ा ठीक करने लगे तो एक घातक समस्या पाई। बेड़े का निचला हिस्सा लंबे समय तक पानी में रहने से लकड़ी का बुरादा बनने लगा था। अगर इस समय तेज लहरें आईं तो पूरी नाव के टूटने का खतरा था। बेड़े पर लोग बस प्रार्थना कर सकते थे कि बुरा मौसम न आए, पर बदकिस्मती से रात भर बारिश हुई। पूरा आसमान जल्द ही काला हो गया। फिर तूफान ने बेड़े को मारा। कप्तान ने बड़ी लहरों का सामना करने के लिए खुद पाल संभाली, पर एक गलती से वह एक बड़ी लहर से समुद्र में गिर गई। अच्छा हुआ साथियों ने समय पर बचा लिया और उसे वापस बेड़े पर खींच लिया। हालांकि वे तूफान से बच गए, पर बेड़े पर सब कुछ बह गया। अब वे जल्द ही भूखे मर जाएंगे। जब वे सब निराश थे, आसमान में कुछ समुद्री पक्षी उड़े, जिसने उनकी आशा फिर जगा दी, क्योंकि इसका मतलब था कि पास में द्वीप है। पर फिर उन्होंने निराशा से देखा, द्वीप का एक किनारा चट्टानों से भरा था। उतरने की कोशिश करना मौत को बुलावा देना था। जब सब इस पर बहस कर रहे थे, मोटे लड़के ने एक सुझाव दिया। पहले नाव पर भारी चीज बांधे, फिर लहरों की ताकत जमा होने का इंतजार करें, फिर भारी चीज काटकर चट्टान पार करें। हालांकि खतरा अभी भी बहुत था, पर यही एकमात्र रास्ता था। अब स्पष्ट योजना बनाने के बाद वे जल्द ही चट्टानी क्षेत्र के पास पहुंचे। चालक दल ने भारी वस्तु गिराई। नाव का वजन बढ़ाने के लिए लहरों की ताकत बढ़ने का इंतजार किया। रस्सी काटने के लिए तैयार हुए। चट्टान पर धावा बोलने के लिए आने वाली बड़ी लहर की मदद से वे चट्टान तोड़कर पार करने में कामयाब रहे और जीवन से भरे द्वीप पर उतर गए।